हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनके बारे में हम कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जानेंगे और कुछ एमसीक्यू टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इनकी एक पंक्ति है जो आजकल बहुत ही फेमस है। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 2021। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस साल भीमराव अंबेडकर की जयंती 130वीं जयंती मनाई जा रही है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मराठी परिवार में महू, मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे और देश हर साल पहले से ही उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाता है। चलिए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और उनकी मां भीमाबाई कपाल, ये मिसप्रिंट हो गया है, एक गृहिणी थी। उनका परिवार 1897 में मुंबई में बस गया और बाबा साहब ने एलिफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। मैट्रिक के बाद उन्होंने 1907 में एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलित आइकन थे। उन्होंने असमानता, अन्याय और दलित समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव के खिलाफ असमान रूप से बात की। बाबा साहब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956 ये इनकी जन्म दिवस है और इनकी ये मृत्यु दिवस है। जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध थे, वो एक भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरणा दी और अछूतों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। साथ ही महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन भी किया। वह स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे और भारत के संविधान के मुख्य निर्माता भी थे। अब हम कुछ एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आबंडवे गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सही है, रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? भीमराव अंबेडकर लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है,
उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये गलत ऑप्शन है। 1956 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन सी सही है, 1990 में। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चैत्या भूमि। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्या भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि कांशीराम ने किया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बी भी सही है, स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी गठन इन्होंने ही किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने ही किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निर्माता के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? इसका ऑप्शन डी सही है, गांधी, नेहरू और टैगोर। गांधी, नेहरू और टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं। इनमें रुपए का समस्या उद्भव और समाधान और जाति का उच्छेद उनकी प्रसिद्ध कविता में से एक है। पाकिस्तान पर विचार, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा है। जाति का उच्छेद, ये भी इन्होंने ही लिखा है। रुपए की समस्या उद्भव और समाधान, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? इसका ऑप्शन सी है, डॉक्टर अंबेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, ये गलत ऑप्शन है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन पर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने वेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये डॉक्टर अंबेडकर ही हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ही हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि लंदन में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस किताब के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत के बेस्ट सेलिंग बुक में गिनी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयास के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी?
ऑप्शन डी सही है, सरस्वती। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।